यहाँ हम ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका में दी गई शिक्षण तकनीक, शिक्षण अधिगम सामग्री पर चर्चा करेंगे। हम कक्षा शिक्षण के दौरान सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सुगम बनाने के लिए जिन सामग्रियों का प्रयोग करते हैं उन्हें शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संचालित करने में सहायता मिलती है और विद्यार्थियों का सीखना रुचिकर, ग्राह्य और स्थायी हो जाता है। आइए हम जानते हैं कि एक अच्छी शिक्षण अधिगम सामग्री में किन विशेषताओं का होना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षण अधिगम सामग्री बच्चों के स्तर के अनुसार और उनके ध्यान को आकर्षित करने वाली हो, शिक्षण में विविधता उत्पन्न करने में सहायक हो, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से समय की बचत हो। शिक्षण अधिगम सामग्री एक ही विषय के अलग अलग प्रकरण को स्पष्ट करने में प्रयुक्त हो और कई विषयों के विषय वस्तु को स्पष्ट करने में भी सहायक हो। बच्चों में सृजनात्मकता के विकास में सहायक हो। यहाँ ये जानना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि शिक्षण अधिगम सामग्री के मुख्य स्रोत क्या हैं। उपलब्धता के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्रोत है विभाग द्वारा प्रदत्त शिक्षण अधिगम सामग्री, जिसमें विज्ञान किट, गणित किट, ICT हेतु प्रोजेक्टर, रेमेडियल टीचिंग हेतु अभ्यास पुस्तिकाएं और खेलकूद का सामान शामिल है। दूसरा स्रोत है स्वनिर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री का, जिसमें हाथ से बने चार्ट, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, पपेट, स्थायी और कार्यकारी मॉडल शामिल हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है प्राकृतिक अथवा परिवेश में उपलब्ध शिक्षण अधिगम सामग्री, जिसमें पत्तियां, कंकड़, बीज, फल, फूल, पौधे, मिट्टी को लिया जा सकता है। आइए जानते हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री कितने प्रकार की होती है। ज्ञानेंद्रियों के आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्री 3 प्रकार की होती है। पहली है श्रव्य सामग्री। इसके अंतर्गत रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन को शामिल किया गया है। दूसरी है दृश्य सामग्री। इसके अंतर्गत ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, नक्शा, चार्ट, ग्लोब, स्थिर और कार्यकारी मॉडल, फ्लैश कार्ड, चित्रकथाएं, वर्णमाला आकृति, गिन तारा जैसी वस्तुओं को सम्मिलित किया गया है। तीसरा है श्रव्य दृश्य सामग्री। इसमें चलचित्र, नाटक, कठपुतली आदि आते हैं। इसके साथ साथ विद्यालय भवन के भित्ति चित्र, अभ्यास पुस्तिकाएं, संख्या चार्ट, चित्रात्मक किताबें, सांप सीढ़ी का खेल, डायस इत्यादि को भी शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम सामग्रियों की क्या उपयोगिता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के माध्यम से विभिन्न तथ्यों, अवधारणाओं का ज्ञान प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर पाते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से बच्चे अपने अधिकांश ज्ञानेंद्रियों के उपयोग से स्वयं करके सीख रहे होते हैं, जिसके फलस्वरूप उनका सीखना अधिक रोचक और स्थायी हो पाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री सीखने सिखाने की प्रक्रिया को हृदयग्राही और बोधगम्य बनाती है। शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे पर्याप्तता। यथासंभव शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता सभी बच्चों के लिए हो। सामग्री के निर्माण में लगा समय उसके प्रयोग में लगे समय से अधिक न हो। सामग्री प्रयुक्त करने में सुविधाजनक हो। अल्प लागत से बनाई शिक्षण अधिगम सामग्री उपयुक्त होती है। नकारात्मक प्रभाव न डाले।
शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि वो बच्चों की बाल मनोवृत्ति पर किसी प्रकार का गलत प्रभाव न डाले। रिसाइकलिंग पर ध्यान। शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करते समय परिवेशीय संसाधनों के साथ साथ अनुपयोगी पदार्थों जैसे वेस्ट मटेरियल का प्रयोग हो, जिससे बच्चों में वस्तुओं के पुनर्चक्रण की प्रवृत्ति का विकास हो। आइए हम एक विद्यालय के कक्ष में चलते हैं, जहां इस समय विज्ञान विषय के अध्यापक स्वनिर्मित मानव हृदय के कार्यकारी मॉडल के माध्यम से विद्यार्थियों में मानव हृदय की संरचना और उसके अंदर रक्त संचार की कार्यविधि से अवगत करा रहे हैं। देखेंगे कि कैसे ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। जैसे हमको दिखाई दे रहा है कि ये हमारा हृदय और ये हमारा यहाँ पर शरीर का कोई अंग है, यह हमारा फेफड़ा। सबसे पहले ब्लड वेन के द्वारा शरीर के संपूर्ण हिस्से से वेन के द्वारा सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना के द्वारा राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम से ब्लड दिखाई दे रहा आपको, राइट एट्रियम से ब्लड सीधे राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल से ब्लड पुनः ब्लड ये जा रहा है लंग्स में और लंग से पुनः प्यूरिफाई होकर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड यह बॉडी ऑर्गन में आता है। इस प्रकार यह ब्लड हमारे हृदय में 2 बार आ रहा है और 2 बार जा रहा है। इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। यह जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आपने देखा इस प्रकार के वर्किंग मॉडल के माध्यम से शिक्षण करने से बच्चों में प्रकरण की स्पष्ट समझ विकसित होती है। ये विद्यार्थियों की सोच और खोज की प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहित करता है। आइए गणित की कक्षा में चलते हैं, जहां शिक्षक वृत्त का क्षेत्रफल प्रकरण को पढ़ाने के लिए गणित किट का प्रयोग करते हुए बच्चों के अमूर्त विचारों को डायग्राम और चित्रों के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। एक ऐसी आकृति है सिद्धिका, तो इससे ज्यादा छोटा करना हम लोग के बस के बाहर की चीज है। इसको हम पहले एक वीडियो की सहायता से देखते हैं। आइए एक वीडियो देखते हैं। यहाँ पे एक हरे रंग का वृत्त है, इसको हम पहले 32 भागों में करते हैं। 32 भागों में करने के बाद जब इसे हम व्यवस्थित करते हैं, देखिए जब इसे हम व्यवस्थित करेंगे तो एक आकृति बनेगी। एक ऐसी आकृति है आयत जैसी। पुनः इस आकृति को हम सैकड़ों छोटे छोटे भागों में क्या करेंगे, वृत्त को बांटेंगे। बांटने के बाद जब इसे हम व्यवस्थित करेंगे तो पुनः जब पूर्व की भांति जब व्यवस्थित किए तो इस प्रकार शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयुक्त प्रयोग से कठिन विषय वस्तु को भी सरल बनाकर विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर पाने में सफल होते हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार एक शिक्षिका परिवेश में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करते हुए बच्चों को इकाई दहाई की अवधारणा से परिचित करा रही हैं। एक गोली 1000 की खाने में, ठीक है? तो ये हमने 1000 की खाने। सैकड़े के खाने में कोई गोली है क्या? एक ये है और एक ये है। कितनी है? 2। दहाई के खाने में कितनी गोलियां हैं? 1 2 3 है। कितनी है? 1 2 3। और इकाई के खाने में कितनी है? परिवेशीय संसाधनों के प्रयोग से बच्चे जीवंत कक्षा में विषय वस्तु से जुड़ाव महसूस करते हैं और उन्हें स्वयं करके सीखने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से न सिर्फ हमारा शिक्षण प्रभावी होता है, अपितु ये सीखने की प्रक्रिया को रुचिकर और बच्चों के अधिगम को स्थायी बनाती है। हम सभी को किसी भी प्रकरण को पढ़ाने से पूर्व कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता और उपयोग करना चाहिए, जिससे कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया आनंददायी हो सके।